हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज परमेश्वर। आप सभी का स्वागत है चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। इसको आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का, पहले क्या था कि दूसरा चैप्टर था सॉल्यूशन। अब पहला चैप्टर सॉल्यूशन है और दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही पढ़ने वाले इसमें। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बेसिक को समझेंगे। इससे पहले चलो मोटिवेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है स्टूडेंट को। ठीक, देखो इसे आप जानते हैं ना, ये अपने देश के महान कौन थे, चिंतक थे, विचारक थे, समाज सुधारक थे। एवरी वर्क हैज गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज। अब कोई भी काम करोगे ना, कोई बड़ा काम, जैसे आपको यूपीएससी करना है, डॉक्टर बनना है, या कोई बिजनेस प्लान करना है, कुछ भी, तो उस काम को होने से पहले ना आपको 100 से अधिक प्रॉब्लम्स आएगी। बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपके विचार आएंगे, अरे नहीं होगा, अनसक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बिफोर सक्सेडिंग, सफलता से पहले ऐसा होता है। दोज दैट प्रिजेव विल सी द लाइट सूनर और लेटर। लेकिन आप बिलीव कीजिए, जब आप उस काम को कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से वो प्रकाश, वो उत्साह, वो एनर्जी आपको मिलते रहता है। आप किसी भी काम को सोच के देखिए, और जब आप उस रास्ते को चुन करके उस पर चलना शुरू कर देते हैं तो आपको गॉड मदद करने लगता है। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, उससे रिलेटेड आपको मदद मिलते रहेगा। तो कोई भी काम करते हैं, आप बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं या लाइफ में आपको यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, तो आप बस उसके बारे में सोचिए और पढ़िए अच्छे से। जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको फेस कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रॉब्लम फेस करोगे ना, उतना ही ज्यादा आप स्ट्रांग बन जाओगे। बिना प्रॉब्लम फेस किए आप स्ट्रांग नहीं हो सकते हो। आप अगर डायरेक्ट आपको सफलता मिल गई, फिर आपको मजा नहीं लाइफ जीने में। लाइफ स्ट्रगल करके जियो, फिर मजा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रो और केमिकल है, मतलब क्या होगा, बहुत सिंपल है ये। केमिकल्स होते हैं, कुछ बात समझो, पहले इसका डिफिनीशन लिख देते हैं छोटा सा। इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है। इट इज अ डिवाइस which can interconvert, which can interconvert chemical and electrical energy. Chemical and electrical energy, है ना। ये दोनों में एक दूसरे को क्या करता है, इंटरकन्वर्ट करता है। मतलब क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है। ठीक है, एक मिनट। एक डिवाइस हो जाएगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। बोलिए। हाँ, पढ़ा रहे हैं अभी। अच्छा, ठीक से पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, ओके बाय। ओके, श्यांघायो वैसे होता है ना, क्या होता है वो? अच्छा ठीक है, आज भर के लिए आप जापानी भाषा में सुन लीजिए ना, श्यांघायो। ओके, ठीक है बाय। ओके, देखो इसमें क्या होता है, एक डिवाइस होता है। बहुत इजी वे में समझो। ये एक मान लो डिवाइस है, इसको मैं नाम दे देता हूं डिवाइस। ठीक है, और ये डिवाइस जो होगा ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इधर लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इधर लिख लो आप केमिकल एनर्जी।
ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। इस तरीका से ये इंटर कन्वर्ट होता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी कैसे चेंज करेगा, तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। अभी ये दो टाइप का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट को समझेंगे, इससे पहले आप समझिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये दो टाइप का हो जाएगा, ठीक है। पहला हो जाता है इसमें गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कह सकते हैं इसको। अब दोनों बिल्कुल नेचर में अलग होता है। यूजफुल भी, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलता है केमिकल एनर्जी में। दोनों अलग। बट इस दोनों को डिस्कस करने से पहले देखो, गैल्वेनिक सेल ये है, पहले हम गैल्वेनिक सेल को पढ़ेंगे। पहला वाला ये गैल्वेनिक सेल ऐसा बना होता है, इसमें दो कंटेनर है, ये साल्ट ब्रिज है ना, जिसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। उसके बाद ये एनोड का काम करता है, ये कैथोड का काम करता है। कैथोड हमेशा राइट में होता है, एनोड हमेशा लेफ्ट में होगा, ठीक है। ये जिंक सल्फेट का विलयन है ZnSO4 का, ये विलयन जो है वो CuSO4 का सॉल्यूशन है। इस तरीके से आयन में टूटता है। लेकिन इससे पहले हम छोटा सा बेसिक बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपको जब वो कंसेप्ट पता रहेगा तब आप ज्यादा समझोगे, फिर गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। देखो, इलेक्ट्रोलाइट होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझो आप, किसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम में बहुत बार आ जाता है और इस चैप्टर का बेसिक है ये इलेक्ट्रोलाइट। देखो, मैं कुछ केमिकल्स लिख रहा हूं, जैसे NaCl हो गया, ये Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूटेगा, ठीक है। ये H2SO4 है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब वाटर वाला वो सॉल्यूशन। ये 2H प्लस आयन में टूटेगा, एक्वस प्लस SO4 माइनस 2 में टूटेगा एक्वस में। ये H प्लस में भी टूट सकता है। देखो, HCl एक्वस हो गया, ये टूटेगा H प्लस आयन एक्वस में और Cl माइनस आयन एक्वस में। आप लिखते चलना सारे को कैसे टूट रहा है, तो आपको बाद में याद नहीं रहेगा। MgCl2 एक्वस है, ये टूटेगा आपका मैग्नीशियम प्लस 2 आयन एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस में, ऐसे टूटता है। उसके बाद और भी तो ये सब आयंस को देख रहे हो, ये सभी जो केमिकल्स है ये अपने आयन में टूट रहे हैं। और अगर आयन का निर्माण कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होगा, मूवमेंट होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, मतलब वो विद्युत का चालन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट वैसे केमिकल्स होते हैं जो अपने आयन में टूटते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अपने आयन में टूटते हैं और फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का वो प्रवाह करते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, बहुत ही सिंपल डिफिनीशन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनीशन। those chemical substance which dissociates into their ions in aqueous solution, ठीक है। वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, अपने आयन में डिसोसिएट्स होंगे, है ना। जैसे आपने देखा ना यहाँ पे,
ये सब अपने आयन में डिसोसिएट्स हो रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रोलाइट हैं, है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट का भी टाइप हो जाता है, इसके भी टाइप्स हैं। ए नंबर में लिखिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो 100% आयन में डिसोसिएट्स हो जाता है। क्या होता है ये? 100% डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस, अपने आयंस में 100% डिसोसिएट्स हो जाएगा। देखो जितने एग्जांपल्स है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, इसको नोट कर ले। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% अपने आयन में टूटेंगे, 100%, ठीक है। ये भी 100% टूटेगा, ये सब 100% टूट जाएगा बिलियन के अंदर। अगर 100% डिसोसिएट्स हो जाता है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्टूडेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान रखिए, आप मेन चीज को ध्यान रखिए, है ना। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बच्चे बहुत बड़ा बड़ा रकम फीस देकर के पढ़ते हैं, नीट जेई का तैयारी करते हैं, होता कुछ नहीं। सोर्स अवेलेबल है बहुत ज्यादा, आप बस उसको पढ़ो अच्छे से और कोई भी एग्जाम दो, पास कर जाओगे। बुक्स रखो एनसीईआरटी का, न्यू एनसीईआरटी सिलेबस ले लेना। बहुत सारे बच्चे भी ओल्ड में घूम रहे हैं, ओल्ड नहीं लेना, ठीक है। तो इसको आप देख लिए, डिसोसिएट्स इनटू 100% क्या होगा? अपने आयंस में ये टूट जाएंगे। अपने एग्जाम्पल देख लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, अब देख लो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब ये क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? तो ये पार्शियली डिसोसिएट्स होते हैं, partially dissociates its ions, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल्स में देखोगे, एसिटिक एसिड हो जाएगा CH3COH, ये देखो एसीटेट आयन में स्टूडेंट ये टूटता है एक्वस, और प्लस H प्लस आयन एक्वस में डिसोसिएट्स होता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना। कितना परसेंट? तो 5 से 10% होता है इसका डिसोसिएशन, इतना ही होगा। हम ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें देखोगे तुम तो NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, 5 से 10% यही हो जाता है। एक बात ध्यान रखना नोट्स करके, इसमें एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है जनरली, आपको ध्यान रखना है। नोट पहला, नोट नंबर फर्स्ट, आप क्या ध्यान रखोगे? देखो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ATC, NaOH भी हो गया, है ना, ATC, ये सब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा का मान हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा। और दूसरा नोट्स है 2 नंबर में, ध्यान रखना, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए स्टूडेंट अल्फा जो होता है हमेशा होता है लेस देन 1, लेस देन 1 होता है, 1 से वैल्यू इसका कम ही होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि जो अपने आयंस में टूटेगा, है ना, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का पास करेगा। जैसे और भी देख लो इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल। चलो हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरा वाला जो था, वो क्या था? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स था ना।
वीक नहीं था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स था। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट था जिसको हमने पढ़ा, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स देख लेते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। दोज केमिकल substance, those chemical substance which do not dissociates into its ions, ठीक है, जो अपने आयन में नहीं टूटता, विभक्त नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे देख लो एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात कर ले इसके एग्जाम्पल्स का, शुगर क्या होता है फॉर्मूला इसका, C12H22O11, ये आयन में नहीं टूटेगा, आयंस का निर्माण नहीं करेगा ये। ग्लूकोज आयन का निर्माण नहीं करेगा ये। और देख लो यूरिया आयन का निर्माण नहीं करेगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस लगभग में यही हो जाता है, जैसे बेंजीन आयन का निर्माण नहीं करेगा। तो यहाँ तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का यूज नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है जो अपने आयन में ब्रेक होगा एक्वस सॉल्यूशन में, और वो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना उससे विभव जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो जाता है, इसी चीज को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसमें उतना वो नहीं पढ़ा जाता। फिर गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं होता है, बहुत आसान होता है। अब चलो गैल्वेनिक सेल पे आ जाते हैं। देखो ये गैल्वेनिक सेल का फिगर आप देख रहे हो ना, ये गैल्वेनिक सेल का फिगर है। आप देख रहे हो एनोड इसमें बाईं ओर होता है, कैथोड दाईं ओर है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से किधर हो रहा है, कैथोड की तरफ हो रहा है। ये साल्ट ब्रिज होता है, हम सबको अच्छे से समझेंगे एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, साल्ट ब्रिज क्या है, इसका क्या काम है, फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार तो फिगर अगर रिप्रेजेंट करना होगा गैल्वेनिक सेल को तो इतना बड़ा फिगर तो नहीं बना सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। उसका बहुत सिंपल सा परिभाषा भी हम देख लेंगे, ठीक है। इस तरीका से इसका मैसेज आ रहा है बार बार। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में आप फिगर बना लेना यहां से, ठीक है। और अच्छे से हम लोग समझते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे गैल्वेनिक सेल। देखो फिगर अब बना लो यहां से, ये फिगर बना लो देख करके अच्छे से, वीडियो पॉज करके बना लेना। चलो डिफाइन करते हैं गैल्वेनिक सेल को। लिखेंगे इट इज अ electrochemical cell which converts chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सिंपल परिभाषा। गैल्वेनिक सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को किसमें बदल रहा है स्टूडेंट, केमिकल एनर्जी को किसमें बदल दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अब देखो गैल्वेनिक सेल का एक एक चीज को समझेंगे अच्छे से। गैल्वेनिक सेल में हमने क्या सब देखा, जिसका अगर तुम वो करना चाहोगे एक्सप्लेन और अच्छे से,
तो इसके जो पार्ट्स होते हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। जैसे इसमें एनोड होता है ना, इसको बोलते हैं क्या, एक्सप्लानेशन। इस फिगर को बना लेना अच्छे से और इस फिगर से समझते हैं। पहले एनोड को समझते हैं, फिर किसको समझेंगे, कैथोड को समझेंगे, फिर साल्ट ब्रिज को देखेंगे, है ना। ओके, फिर इसके इलेक्ट्रॉन विभव को देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखते हैं हम एनोड, बहुत आसान होता है। यहां पे क्या होगा, ध्यान रखना, हेयर ऑक्सीडेशन, अच्छे से लिखो, इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, इट इज अ इलेक्ट्रोड, it is an electrode where oxidation takes place। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं क्या, एनोड बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन ये लेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, देखो और बातें समझते हैं इसमें। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन एट एनोड पे क्या होता है, सी के नीचे लिखना, एनोड पे जैसे जिंक है ना, जिंक सॉलिड है तो ये Zn+2 में चला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब समझते हैं कैथोड को। कैथोड, ठीक, देखो it is an electrode where a reduction takes place। where reduction takes place, जहां पे रिडक्शन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो क्या होगा, एट कैथोड जो कॉपर होगा +2 आयन में वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और किस में बदल जाएगा, कॉपर सॉलिड में। ठीक है, इस तरीके से तो ओवरऑल रिएक्शन देखोगे, अगर ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, अगर रिएक्शन देखा जाए इन अ गैल्वेनिक सेल, इन अ गैल्वेनिक सेल तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो एनोड वाले भाग को भी जोड़ दो। ठीक है, तो एनोड पे क्या था, Zn सॉलिड था और ये बदल रहा था Zn+2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन अपने से हटा रहा था। कैथोड वाले को लिखोगे तो क्या होगा, कॉपर+2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और ये कॉपर सॉलिड में जा रहा था और यहाँ कुछ नहीं। अब दोनों को जोड़ दो तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़ना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कट रहा है तो इसको बराबर करो फिर काटो। तो रिएक्शन जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा, Zns प्लस कॉपर+2 एक्वस, फिर जिंक+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इस तरीका से ये होता है एक गैल्वेनिक सेल का कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके सल्ट ब्रिज को। ये सल्ट ब्रिज था ना, देखो ये सल्ट ब्रिज है, इसको देख लेते हैं।
ठीक है, साल्ट ब्रिज, सारे टर्म को देख लेते हैं अच्छे से। देखो साल्ट ब्रिज क्या होता है, तो ये एक यू आकार की नली होती है, उल्टा यू है ना, यू वैसे ऐसे होता है और ये कैसे है, इस टाइप से। तो ये एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। देखो SO4 सोडियम प्लस अगर अगर सॉल्यूशन भरा होता है। इसका काम होता है बस दोनों कंटेनर के बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना, इसका फंक्शन होता है ना। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारा गैल्वेनिक सेल काम नहीं करेगा। कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, बहुत आसान है, देखो क्या लिखेंगे, इट इज अ इन्वर्टेड यू shaped tube in which contain inert electrolyte। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हुआ, अगर अगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये होता है साल्ट ब्रिज, इस तरीका से होता है। और इसमें सॉल्यूशन भरे होते हैं, बस वो आयन इसी के अंदर मूवमेंट करेगा। ठीक है, पेस्ट अगर अगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, पेस्ट टाइप का सॉल्यूशन, जैसे टूथब्रश होता है ना, वही वही सॉल्यूशन होता है, जैसे क्लोजअप वगैरह हो गया, उसी टाइप का सॉल्यूशन होता है। अब इसका फंक्शन क्या है वो भी देख लो, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। पहला फंक्शन तो इसका यही हो जाएगा, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बोथ कंटेनर, दोनों कंटेनर में ये विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि दोनों को ये कनेक्टिविटी का भी काम करता है। इट कनेक्ट्स बोथ कंपार्टमेंट। ठीक है, इट कनेक्ट्स बोथ कंपार्टमेंट और तीसरा होगा इट कंप्लीट्स इनर सर्किट, इलेक्ट्रिकल इनर सर्किट। देखो यहाँ जो है ये दोनों कंपार्टमेंट में विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, दोनों को जोड़ने का भी काम कर रहा है। ठीक है, जोड़ भी रहा है ना, और उसके बाद क्या कर रहा है, ये दोनों में विद्युत उदासीनता कायम रख रहा है और दोनों सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, इंटरनल सर्किट को, यही इसका काम है। ओके, आप समझो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल ये मेन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो सिंपल देखो, इस फिगर से ही समझ लो, बहुत आसान होता है ये।
एनोड लेफ्ट साइड है, लेफ्ट है, कैथोड कहाँ पे है, राइट में। बस इसी समझ लो। बीच में क्या है, सल्ट ब्रिज, तो सल्ट ब्रिज को ऐसे दिखा देंगे, लेफ्ट सल्ट ब्रिज, राइट इधर हो गया, मतलब इधर हो गया एनोड, इधर हो गया क्या, कैथोड, इस तरीका से। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे एकदम। आप क्या लिखते हो, एनोड, ठीक है, फिर सल्ट ब्रिज, और फिर क्या लिखोगे, कैथोड, हो गया। अब देखो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा ना। हम लोग पढ़े हैं एनोड का परिभाषा कि वैसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, वैसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन होता है, वहां पे कैथोड होगा। ठीक है, तो अगर मेटल आयंस दिया हो, 4 मेटल्स आयन, तो इसको कैसे लिखोगे तुम, तो देखो मेटल कोई सॉलिड है, ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस में बदलेगा, मेटल प्लस 2 आयन एक्वस में। मतलब प्लस आयन में 2 ही क्यों, एन प्लस जितना भी चार्ज हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो यहाँ पे तुम लिखो एन प्लस एन। फिर बीच में क्या है, सल्ट ब्रिज, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन से कहाँ चला गया, प्लस एन में, तो ऑक्सीडेशन कैथोड वाले का लिखेंगे, तो यही मेटल प्लस एन एक्वस से डिक्रीज होता है मेटल सॉलिड में। इस तरीका से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे देख लो एग्जाम्पल समझो इस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर जिंक है, रिएक्शन में सॉलिड दे रखा है, प्लस कॉपर है एक्वस, और यहाँ पर दे रखा है +2, और ये बदल रहा है ना, जिंक +2 एक्वस में और फिर कॉपर सॉलिड में। तो तुम इस रिएक्शन में पहचानो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें तुम देखोगे, देखो जिंक जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां चला गया, +2 में, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ होता है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा रिडक्शन। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे गैल्वेनिक सेल के तौर पे, तो देखो गैल्वेनिक सेल तुम कैसे लिख सकते हो, इसमें पहले ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखाता है ना, पहले एनोड ऑक्सीडेशन वाला, बाद में रिडक्शन वाला कैथोड लिखाता है। तो देखो पहले तुम लिखोगे जिंक सॉलिड से कहां जा रहा है, जिंक +2 एक्वस, चाहे जो कंसंट्रेशन है उसको दे देते हैं। फिर यहाँ पे देख लो कॉपर वाला इधर लिख दो, कॉपर +2 एक्वस से कहां चला गया, कॉपर सॉलिड में। हो गया। तो तुम कुछ क्वेश्चंस हम दे देते हैं, तुम करके रखना, नहीं तो लास्ट क्लास हम इस पे चर्चा करेंगे। चाहे हम नेक्स्ट क्लास और भी गैल्वेनिक सेल के बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे, इसको केमिकल सेल रिएक्शन से कैसे लिखते हैं, फिर बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड, फिर एसएचई, ऐसे करके पढ़ते रहेंगे। उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, 5-6 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा, छोटा लेक्चर होता है, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एनसीईआरटी का ये दूसरा यूनिट है, चैप्टर 2 है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, कवर करिए, ठीक है, रोज पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 था। तो आप पढ़ते रहिए, मन में विश्वास रखिए, सब अच्छा होता है ना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।